जय भीम नमो बुद्धाय। दर्शकों, लॉर्ड बुद्धा टीवी चैनल प्रस्तुत मेरा गांव भारत का संविधान करेगा आदर्श गांव का निर्माण, इस कार्यक्रम में आप सभी दर्शकों का तहे दिल से स्वागत। मैं प्राध्यापक गजेंद्र गवई। दर्शकों, आपको पता होता है कि लॉर्ड बुद्धा टीवी चैनल की ओर से हर गांव में, हर कस्बे में हम ये शो आयोजित करते हैं जिसका नाम है मेरा गांव। आज ऐसे एक गांव में हम आ चुके हैं जो है महाराष्ट्र के जलगांव खानदेश का मुक्ताई नगर का कुराह काकुड़ा। और कुराह काकुड़ा इस गांव का दर्शकों आपको पता होगा, ये गांव जो है यह है आम्रपाली बुद्ध विहार। आप देखते हैं इतनी रात होने के बावजूद भी इतने बड़े तादाद में लोग यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं अपने विहार में। और जो बाबा साहब ने लिखा हुआ संविधान का पहला पन्ना, इस पहले पन्ने के बारे में यहाँ पे हम आपको रूबरू कराएंगे, यानी कि भारतीय संविधान का ये जो उद्देशिका है उसका सामूहिक पठन यहाँ पे होगा। तो चलते हैं। माझे नाव विनय जानू वाकोडे। आज या ठिकाणी संविधानाच्या उद्देशिकेचं वाचन करत आहोत सामुदायिकरित्या। आम्ही भारताचे लोक, भारताचे एक सार्वभौम समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकशाही गणराज्य घडवण्याचा व त्याच्या सर्व नागरिकास सामाजिक, आर्थिक व राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ती, विश्वास, श्रद्धा व उपासना यांचे स्वातंत्र्य, दर्जाची व संधीची समानता निश्चितपणे प्राप्त करून देण्याचा आणि त्या सर्वांमध्ये व्यक्तीची प्रतिष्ठा व राष्ट्राची एकता आणि एकात्मता यांचे आश्वासन देणारी बंधुता प्रवर्धित करण्याचा संकल्पपूर्वक निर्धार करून आमच्या संविधान सभेत आज दिनांक 26 नोव्हेंबर 1949 रोजी याद्वारे हे संविधान अंगीकृत आणि अधिनियमित करून स्वतःप्रत अर्पण करत आहोत। जय भीम, जय संविधान, जय संविधान, जय संविधान। अरहं सम्मा सम्बुद्धो भगवा बुद्ध भगवन्तं अभिवादेमि। साखतो भगवता धम्मो धम्मं नमस्वामि। सुपटिपन्नो भगवतो सावक संघो संघं नमामि। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि। द्वितीयंपि बुद्धं शरणं गच्छामि, द्वितीयंपि धम्मं शरणं गच्छामि, द्वितीयंपि संघं शरणं गच्छामि, तृतीयंपि बुद्धं शरणं गच्छामि, तृतीयंपि धम्मं शरणं गच्छामि, तृतीयंपि संघं शरणं गच्छामि। पाणातिपाता वैरमणि सिक्खापदं समादियामि। अदिन्नदाना वैरमणि सिक्खापदं समादियामि। कामेषु मिथ्याचारा वैरमणि
सिक्खापदं समादियामि मुसावादा वेरमणि सिक्खापदं समादियामि कासुरामेरे मज्जपमादठाना वेरमणि सिक्खापदं समादियामि साधु 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 वनगन्धगुणपेतं एतं कुसुमसन्तति पूजेमि मुनिं दस्सं श्रीपादं सुरुरे पूजेमि बुद्धकुसुमेन नेन पूजेन मेतेन लभामि मोक्षं फूपमिलायति यथा इन्दे मे काया यथा इति नासभाव घनसारपदितेन दीपे मतं दिशिना त्रिलोकदीप संबुद्ध पूजामि तममुदन सुगन्धिकाय वनन्त अनन्त गुणगन्धिना सुगन्धनाय गन्धे पूजामि तथागत बुद्ध धम्म च संग सगुतन भाव धातु धातु गन्धे लङ्काय जम्बूदीपे तिदस पूर्वरे नागलोक चतुपे सभ्ये बुद्ध सबिम्बे सकल दस दिशे केश लोभादि धातु वन्दे सभ्येऽपि बुद्ध दस बलतनुजे बोधि चेतिंग नमामि वंदामि चेतिय सब ठाना सुपति तिटक शारीरिक धातु महाबोधि बुद्ध रूप सकलं सदा यस्मूल्ये निसिन्नो सबारी विजय अक्का पतो सब्बा सत्ता ते वंदिते बोधिपादम इमे हिते महाबोधि लोकनाथेन पूजिता अहं पिते नमस्वामी बोधिराजा नमस्तुते बोधिराजा नमस्तुते बोधिराजा नमस्तुते इति पीसो भगवान् सम्मा संबुद्धो विजयचरन् सुपन्न सुगत लोकवितो अनुतरं बुद्ध धम्म सारथि सत्यदेव मनुशासन बुद्ध भगवतीत बुद्ध याव जीवित परियशरणं गच्छामि एच बुद्धातीत च एच बुद्धानंगता पचुपन्ना च बुद्धा वंदामि सर्वदा नाथि मे शरणं अयं बुद्धो मे शरणं वरं एतेन सज्जवज्जेन होतु मे जय मंगलम् उत्तमंगे वंद्यः पादु पशुं वरुं तलं बुद्धो खलित दोषो बुद्ध खमं तु मम किंचित रतन लोके विजितो हिदपुतु रतन बुद्ध सम्नत्ति तस्मा सोति भवन्तु मे सिन्नि सिन्नो वरबोधि मुले मार्ससेन महन्ति विजेता संबोधि मार्गच्छ अनंतरानो लोकतम पनमामि बुद्ध साखतो भगवत धम्म संधटियको अकालियको एपीसीको ओपानियको पच्युत धम्म याव जीवित परिय शरणं गच्छामि एच धम्मातीत च एच धम्मानंगता पचुपन्ना चे धम्मा वंदामि सर्वदा नथि मे शरणं अयं धम्मो मे शरणं वरं एतेन सज्जवज्जेन होतु मे जय मंगलम् उत्तमंगे वंदेह धम्म चतुवितरं धम्मो खलित दोषो धम्मं खमतु मम किंचित रतन लोके विजितो हिदपुतु रतन धम्म सम्नत्ति तस्मा सोति भवन्तु मे अडाडिको अर्पन्तो जनानो मोक्ष पेयोसा उज्जको धम्म संतो करो पनो नियतो नियनिको तो पनमामि धम्म सुपटिपन्नो भगवत सावक संगो उजेटिपन्नो भगवत सावक संगो न्यायटिपन्नो भगवत सावक संगो सामिटिचिपन्नो भगवत सावक संगो यदित चतारी पुरीस अट्ठ पुरीस पुगलाय स भागवती सावक संगो आहोन्नीय पाहोन्नीय दखन्नीय अंजलीय करन्नीय अनुतरं पूजं खेत लोक सातित संग याव जीवित परिय शरणं गच्छामि एच संगातीत च एच संगानंगता पचुपन्ना च संगाः वंदामि सर्वदा नाथि मे शरणं अयं संगो मे शरणं वरं एतेन सज्जवज्जेन होतु मे जय मंगलम् उत्तमंगे वंद्यः संगचत्युमुतः संगो खलित दोषो संग खमं तु मम किंचित रतन लोके विजितो हिदपुतु रतन संग सम्नत्ति तस्मा सोति भवन्तु मे संगो विशुद्ध वर्धखन्नियो सतंद्रियो सबमलपहिन्यो गुणहीनेको अनासाओत पनमामि संग सब पाप सकरण कुशल उपसंपदा
सचित्तपर्योदपनं एतं बुद्धान शासन एत बुद्धान शासन एत बुद्धान शासन साधु 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 सखल विज्ज विघूर रज्जन देव रूप सुजीव निमल चक्षु गांभीर घोष गौरवर्ण सुकाय अभय चित्त निभय काम सुरत धम्म सुपेन विरत रज्जन सुजन तेन भीमरावं सरामि भीमरावं सरामि भीमरावं सरामि दिव्य प्रभरत्न तु साधु वरदान तु अध्यकुल भूष तु भीमराजा सखल विद्यापति ज्ञान संसंगति शास्त्र शासनमति बुद्ध तेजा पंकज नरवरा रक्त स्वजन उदारा भगवंतांचा खरा भक्त काजा चौदार संगरी शस्त्र धरिता नाकरी कापलारी उरी रौद रूपा मुक्तिपुवत कोनता जीर्ण स्मृती जाळीता उजाळलिका गंतिका मार्ग साजा राष्ट्र घटनाकृती शोभते भारती महामानव बोलती सार्थ संज्ञा शरण बुद्धासमी शरण धम्मासमी शरण संगासमी भीमराजा 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 शरणं वरं एतेन सजवजेन होतु मे जय मंगलम नाथी मे शरणं अयं नमो मे शरणं वरं एतेन सजवजेन होतु मे जय मंगलम नाथी मे शरणं अयं संघो मे शरणं वरं एतेन सजवजेन होतु मे जय मंगलम साधु साधु साधु। जय भीम नमो बुद्धाय। दर्शकों, आप लोग देख रहे हैं लॉर्ड बुद्धा टीवी चैनल प्रस्तुत मेरा गांव। भारत का संविधान करेगा आदर्श गांव का निर्माण। इस कार्यक्रम में आप सभी दर्शकों का तहे दिल से स्वागत। मैं प्राध्यापक गजेंद्र गवई आपको हर दिन किसी ना किसी गांव में लेके जाता रहता हूं और उस गांव के रहने वाले लोगों की क्या राय है संविधान के बारे में, इसके बारे में आपको रूबरू कराता हूं। दर्शकों, आज इसी प्रकार हम आ चुके, यह है महाराष्ट्र जलगांव खानदेश का मुक्ताई नगर का एक कुरा वाकोड़ा नाव का गांव। ये विहार जो है, ये विहार आम्रपाली बुद्ध विहार, इतनी रात होने के बावजूद इतनी तादाद में कई लोग हमारे साथ जुड़े हैं जो बताना चाहते हैं संविधान के बारे में। भारत का संविधान करेगा आदर्श गांव का निर्माण। यह संविधान बाबा साहब की देन है देशवासियों को। दर्शकों, क्या है भारत का संविधान, जानेंगे इसके बारे में लोगों से क्या कहते हैं लोग संविधान के बारे में। संविधान एक ऐसा दस्तावेज जिसके बलबूते पर ही देश का शासन और प्रशासन चलता है। संविधान जो बाबा साहब को लिखने के लिए 2 साल 11 महीने 18 दिन इतना समय लगा। संविधान जो हमें हमारे फंडामेंटल राइट्स यहाँ पे देता है। संविधान हमें वोट का अधिकार देता है। संविधान हमें शिक्षा का अधिकार देता है। संविधान ने यहाँ की महिला जो आज तक उपेक्षित पीड़ित थी, इस अबला महिला को संविधान के माध्यम से ही आज सबला बना दिया है। दर्शकों, ये पूरा पूरा परिवर्तन और बदल केवल और केवल बाबा साहब की इस लेखनी ने किया है, जिस लेखनी का नाम है भारत का संविधान, यानी कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। यह भारत का संविधान, यह भारत की राज्य घटना क्या है, कितने लोगों को दिलो दिमाग में बैठी है, कितना जानते हैं लोग संविधान को, तो जानेंगे इसी कुरा कुकाड़ा गांव के इस आम्रपाली बुद्ध विहार में कुछ लोगों से क्या कहते हैं लोग। ताई जय भीम समोरिया। जय भीम। क्या नाम है आपका? बोला। आशा मोहन सोनवणे। अच्छा, संविधानाबद्दल काय सांगाल? संविधान नसतं तर? संविधान नसतं तर आपण मागेच पडलं तर आपली प्रगती कशामुळे झाली? संविधानामुळे। अच्छा, जोरदार तालियां हो जाए। संविधान के बदौलत आज हम यहाँ आ चुके हैं। इतनी प्रगति, इतना डेवलपमेंट, इस देश के शोषित
पीड़ित लोगों का हुआ, ये देन है केवल संविधान की। अपने शब्दों में लोग अपनी राय बताते रहते हैं, क्योंकि आप देख रहे हैं ये प्रोग्राम मेरा गांव भारत का संविधान करेगा आदर्श गांव का निर्माण। क्या कहते हैं लोग? सर जय भीम। जय भीम। क्या नाम है सर आपका? मधुकर हरी रोडे। अच्छा मधुकर जी, क्या कहोगे संविधान के बारे में? संविधान नसतं तर आज आपली परिस्थिती हाँ, ही मागच्या सारखीच झाली असती बिलकुल. आणि त्या संविधानावर हाँ, आज राजकीय पक्ष बिलकुल. हे आपल्यावर घाला घालत आहेत. बहुत अच्छा. आपलं संविधान हे काढून टाकण्याचा प्रयत्न चालू आहेत. बिलकुल. तरी आपण खंबीरपणे उभे राहून संविधान वाचवण्याचं काम केलं पाहिजे बहुत अच्छी बात. आणि सर्वांनी एकत्र येऊन आपल्या मतदानाचा जो मूलभूत अधिकार आहे त्याचा योग्य वापर करून आपलं संविधान वाचवलं पाहिजे. जय भीम. लोग कहते हैं, बताते हैं अपनी मन की बात। ये प्रोग्राम आप देख रहे हैं मेरा गांव। दर्शकों, संविधान, जिस संविधान ने हमें मत का अधिकार दिया, राइट टू वोट यानी कि मत का अधिकार, हम मतदान करते हैं। बाबा साहब कहते थे कि इस देश में पहले राजा पैदा होता था माँ की कोख से, माँ की पेट से, लेकिन बाबा साहब ने ऐसा कुछ जादू चलाया संविधान के माध्यम के। आज हमारे गांव का, हमारे शहर का, हमारे डर का राजा जो पैदा होता है दर्शकों, वो मतदान की पेटी से। तो ये बहुत सारा विचार संविधान के माध्यम से लोग हमारे साथ जोड़ते। क्या कहते हैं लोग संविधान के बारे में? जय भीम। जय भीम. क्या नाम है आपका? शालिनी विनय वाकोडे. शालिनी ताई, क्या कहोगे संविधान के बारे में? संविधान नसतं तर इथं आपण उभं राहिलं नसतं. बहुत अच्छी बात, जोरदार तालियां हो जाए। संविधान नहीं होता तो ये महिला यहाँ पे खड़ी नहीं हो सकती थी। और क्या दिया संविधान ने आपको? बहुत कुछ दिया. बहुत कुछ दिया। जय भीम. जय भीम. दर्शकों, लोग बताते हैं अपने मन की बात। ये प्रोग्राम है मेरा गांव भारत का संविधान। संविधान के बारे में लोग चर्चा करते हैं इस कार्यक्रम में। सर जय भीम। जय भीम. क्या नाम है सर आपका? माझं नाव डॉक्टर विष्णू किसन रोटे. डॉक्टर साहब, क्या कहोगे संविधान के बारे में? या संविधानाने महिला आणि पुरुष दोघींना समान अधिकार दिला बहुत अच्छी बात. आणि या भारतीय संविधानामुळे डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांनी दिलेल्या या संविधानामुळे हाँ, या देशातला सर्व मागासवर्गीय शोषित पीडित हा नागरिक सन्मानाने हाँ, जीवन जगत आणि ताटमानेने जीवन जगत आहे. बहुत अच्छी बात. या अगोदर आपण जे पशुसारखं जीवन जगत होतो, बाबासाहेबांच्या संविधानामुळे आपल्यालाही एकच मताचा अधिकार आहे, तर या देशातल्या मोठ्या उद्योगपत्यालाही सुद्धा एकच मताचा अधिकार आहे. या समान नागरी अधिकारामुळे सर्व या जगात, या भारतातला नागरिक हा स्वाभिमानाने आणि एक सन्मानाने जीवन जगत आहे. बहुत अच्छी बात डॉक्टर साहब. भारतीय संविधानामुळे आज या अबोल महिला पुरुषांना कधीही न बोलण्याचं, ज्यांना धाडस होतं अशांना बोलणं शिकवलेलं आहे. या संविधानामुळे आज या प्रत्येक मागासवर्गीयाचा हा स्वाभिमान जिवंत झालेला आहे. आणि म्हणून या बाबासाहेबांना हा समाज कधीही विसरणार नाही. बाबासाहेबांचं संविधान जिवंत ठेवण्यासाठी प्रत्येकाने आपल्या परीने प्रयत्न केले पाहिजे. आणि संविधानाचा हे जे आपल्याला बाबासाहेबांनी संरक्षण दिलं आहे, हे जर खऱ्या अर्थानं आपल्याला टिकवायचं असेल तर आज जे काम हे लाल बुड्डा चॅनल संविधानाच्या माध्यमातून आपले हक्क आणि अधिकार गाजवण्यासाठी जे झगडत आहे, जे पूर्ण देशभर जगामध्ये आपला प्रसार करत आहे, त्या डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांनी दिलेला आपला हा धम्म आणि त्या धम्माचा हा विचार हे जिवंत ठेवण्याचं काम आपण या लाल बुद्धाच्या माध्यमातून घरोघरी पोहोचवण्याचं काम हे करत आहे. त्या लाल बुद्ध चॅनलला मी माझ्या वतीनं हार्दिक अभिनंदन करतो आणि त्यांना धन्यवाद देतो. जय भीम. दर्शकों, ये ऐसी बात लोग स्पिरिटेड होकर कहते हैं संविधान के बारे में, बाबा साहब के कार्य कर्तृत्व के बारे में, क्योंकि इस देश के मसीहा ने हमारे जैसे करोड़ों करोड़ों शोषित पीड़ित लोगों को अपना एहसान दिलाया कि हम आदमी हैं, हमें इंसान होकर जीना है। दर्शकों, आपको पता होगा बाबा साहब ने ये संविधान दिया तो हमें मिला वोट का अधिकार, मत का अधिकार। हम चुनते हैं अपने वोट से अपने लोक प्रतिनिधि को, लेकिन आज इस देश में ऐसी स्थिति आ चुकी है, ये लोक प्रतिनिधि क्या हमारा सही मायने में विकास करते हैं? नहीं। इसी कुछ विषय पर लोग संविधान के बारे में जानेंगे, क्या कहते हैं। सर जय भीम। जय भीम। सर क्या कहोगे संविधान के बारे में? डॉक्टर बाबासाहेबांनी अहोरात्र कष्ट करून जे संविधान लिहिलेलं आहे, हे संविधान नुसतं बौद्ध धर्माच्या लोकांनाच नाही तर भारताच्या सर्व नागरिकांचं हे संरक्षण करते बहुत अच्छी बात। आणि सर्वांच्या हक्काचं आणि न्यायाचं अन्यायाचा प्रतिकार करणारं असं हे संविधान बाबासाहेबांनी असं दिलेलं आहे. तर बाबासाहेबांचे आपण आभार मानले पाहिजे. संविधान टिकलं पाहिजे का बदललं पाहिजे? संविधान कसं बदलेल? संविधान हे टिकलंच पाहिजे आणि टिकवणं हे आपल्या हातात आहे आणि त्याच्या माध्यमातून आपण कार्यक्रम असे साजरे केले पाहिजे आणि जेणेकरून सर्वांची एकी झाली पाहिजे. धन्यवाद. जोरदार तालियां हो जाए।
दर्शकों, यह संविधान रहना चाहिए क्योंकि यह संविधान हमारी आन बान और शान है, क्योंकि संविधान ही भारत की शान है, भारत की जान है। भीमजीत, तुम्हारा यह संविधान है। महिलाएं बहुत सारी जुड़ी हमारे साथ, क्या कहती है? जय भीम। जय भीम. क्या नाम है आपका? माझं नाव संगीता विष्णू रोठे. संगीता ताई, क्या कहोगे संविधान के बारे में? जर संविधान आज बाबासाहेबांनी लिहिलं नसतं तर आम्ही महिला इतक्या पुढे आलो नसतो, बोलल्या नसतो. बाबासाहेबांमुळे आज आम्ही महिलांना 50% आरक्षण मिळालं आणि मी जिल्हा परिषदला उभी राहिली. या महिलांना माहीत आहे, बाबासाहेबांच्या आरक्षणामुळे मी जिल्हा परिषदला निवडणुकीला मी उभी राहू शकली. हां, अधिकार दिला बाबासाहेब. बाबासाहेबांनी जर संविधान लिहिलं नसतं तर आमची परिस्थिती आज खूप खराब असती. धन्यवाद. जय भीम. जय भीम. दर्शकों, लोग क्या कहते हैं? आई जय भीम. समोर या. जय भीम. क्या नाम है? माझं नाव सुमनबाई समाधान हिरोडे. आणि माझं एवढंच म्हणणं आहे की हे संविधान बाबासाहेबांनी लिहिलं आणि हे मागासवर्गीय लोकांसाठी असून पशुपक्ष्यासाठी सुद्धा आहे. आणि हे संविधान आपण जिवंत ठेवलं पाहिजे. याच्यासाठी काय करायचं आहे आपल्याला तेच आपण केलं पाहिजे आणि हे जिवंत ठेवलं पाहिजे. जोरदार तालियां हो जाए दर्शकों. यह संविधान ने देश के हर एक इंसान को भारतीय होने का हक और अधिकार दिया, एक पहचान दे दी. यह संविधान ने दिया. यहाँ के पेड़ पौधे जितने भी कुछ यहाँ की खनिज संपत्ति, सबको बाबा साहब ने प्रोटेक्शन दिया, संरक्षण दिया. दर्शकों, इस कार्यक्रम में हमारे साथ उत्तर प्रदेश से एक भीम अनुयायी यहाँ पे जुड़ी है. बाबा साहब की बंदी यहाँ पे खड़ी है. क्या कहेंगी, जानेंगे उन्हीं कराए. जय भीम मैम. जय भीम. क्या नाम है आपका? विनीता राव. विनीता मैम, क्या कहोगे संविधान के बारे में? उधर देखो. संविधान ने वो दिया हमें जो आज तक किसी ने नहीं दिया. संविधान लिखित रूप से महिलाओं को 50% आरक्षण का अधिकार दिया, समानता का अधिकार दिया और समता का अधिकार दिया. संविधान ने हमें वो दिया कि संविधान से ही पूरा जग रोशन है. क्या बात है. यही है हमारा संविधान. जय भीम. जय भीम. संविधान से इस देश में ये रोशनी है. हर एक इंसान अपने अधिकार के लिए, हक के लिए बाबा साहब के संविधान के माध्यम से यहाँ पे लड़ना चाहता है, आगे आने चाहता है. कुछ लोग जुड़ते हैं हमारे साथ, कहते हैं मन की बात, जिस कार्यक्रम का नाम है मेरा गांव, भारत का संविधान करेगा आदर्श गांव का निर्माण. दर्शकों, क्या कहते हैं लोग? जय भीम. जय भीम. क्या नाम है तेरा? माझं नाव अश्विन वानखेडे. अच्छा अश्विन, क्या कहोगे संविधान के बारे में? डॉक्टर बाबासाहेबांनी आपल्याला संविधान दिलं. हे संविधान आपल्याला फक्त देशामध्ये वावरण्याचाच नाही तर मनुष्य प्राणी म्हणून जगण्याचा अधिकार देतोय. क्या बात है. या संविधानामुळे आपल्याला आपले हक्क मिळाले. बिलकुल. जसे आपण अगोदर कुत्र्यासारखे आणि प्राण्यासारखे जगत होतो, तसे आपण आज मानवासारखे जगतो. बस एवढं बोल. जोरदार तालियां हो जाए. ये बाबा साहब के विचारों को यहाँ पे रखने वाले मन में जो ऐसे तरुण होते हैं, जो युवा होते हैं, वो भी जानते हैं क्या है संविधान. क्योंकि संविधान हमें अपना अधिकार देता है, संविधान हमें अपने हक के प्रति जागरूक रखता है. क्या कहते हैं? जय भीम. जय भीम. क्या नाम है तेरा? प्रियंका कडू हिरोडे. प्रियंका, क्या कहोगे संविधान के बारे में? संविधान डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांनी लोकशाही स्थापन केली या भारतामध्ये. आतापर्यंत आपण गुलामगिरीमध्ये राहिलो. कोणीही असो, कोण्या जातीचा असो, धर्माचा असो, कोणी सरपंच होऊ शकते, पंतप्रधान होऊ शकते, कलेक्टर होऊ शकते. कुठलाही जातभेद किंवा धर्मभेद बाबासाहेबांनी सांगितलं नाही. बाबासाहेबांनी फक्त एवढंच सांगितलं आहे की एका धर्मापेक्षा आणि जातीपेक्षा सर्वप्रथम आपण भारतीय आहोत. आणि हे मला तरी वाटते की बाबासाहेबांव्यतिरिक्त कोणी सांगू शकत नाही. तसेच डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांनी आपल्याला समता, बंधुता, न्याय आणि स्वातंत्र्य मिळवून दिले आणि हे कोणी मिळून देऊ शकत नाही. डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांनी संविधानामार्फत आपल्याला एकजूट म्हणून संविधान दिले, परंतु काही लोक त्यांचा विचार वेगळा मांडतात. पण खरं जर म्हटलं तर संविधानानुसार जर तुम्ही चालसाल ना, तर प्रत्येक स्त्री, जर तुम्ही संविधानाचा अभ्यास करसाल तर प्रत्येक स्त्रीसाठी, मग कोण्याही जातीची असो, धर्माची असो, त्यांनी सर्वांसाठी म्हणजे स्त्रियांना त्यांच्या त्या पडदा चाल जी होती त्यांच्यातून बाहेर काढलं. आज मी किंवा माझ्यासारख्या मुली ह्या 4 चौकात बोलू शकतात, स्वतंत्ररित्या कुठेही फिरू शकतात. कशामुळे? तर संविधानामुळे. हे संविधान टिकलं पाहिजे का बंद झालं पाहिजे? संविधान टिकलंच पाहिजे. जर आतापर्यंत आपण सर्व एकत्रितरित्या आहोत ते संविधानामुळे. जर संविधानात जर नष्ट होईल तर जो काळ बाबासाहेबांनी मागे लोटला गेलाय तोच काळ पुन्हा येईल. क्या बात है. जोरदार तालियां हो जाए दर्शकों. यह संविधान है
हमारी जान है, हमारी शान है, बाबा साहब का ये लिखान है। यह संविधान हमें यहाँ पे आदमी यानी कि मानव होने का हक प्रदान करता है। इंडियन, आई एम इंडियन। और बाबा साहब भी कहते थे आई एम फर्स्ट इंडियन एंड लास्ट भी इंडियन। तो दर्शकों, भारतीय होने की पहचान जो है हमें संविधान। क्या कहते लोग? जय भीम. जय भीम. काय नाव तुमचं? माझं नाव रेखा निंबाळकर आहे. निंबाळकर गाण्याच्या माध्यमातून. हां, गाण्याच्या माध्यमातून. पौर्णिमेच्या चंद्राचं चांदणं पडलं माझ्या अंगणी, बुद्धाचं नाव घेता लाजली शुक्राची चांदणी. बचपन से पाला हमें, हमको ही सवारा था, ओ भीमराव आंबेडकर हम सबका सहारा था, ओ भीमराव आंबेडकर हम सबका सहारा था, खातिर हमारे मुसीबत से खेला, ना सोया कभी रात भर, ना सोया कभी रात भर, जुल्म मिटाने लड़ता रहा हो अकेला यहाँ उम्र भर, अकेला यहाँ उम्र भर, दिखाया है हम सबको गौतम का घर, दिखाया है हम सबको गौतम का घर, ओ भीमराव आंबेडकर हम सबका सहारा था, ओ भीमराव आंबेडकर हम सबका सहारा था, हाल पर हमारे ओ हंसने वाले भीम ने रुलाया उन्हें, भीम ने रुलाया उन्हें, हम भी है इंसान, इंसान रहेंगे ए जाहिर दिखाया उन्हें, ए जाहिर दिखाया उन्हें, समता का संदेश सिखा कर हमें, समता का संदेश सिखा कर हमें, ओ भीमराव आंबेडकर हम सबका सहारा था, ओ भीमराव आंबेडकर हम सबका सहारा था। जय भीम। दर्शकों, इतनी मधुर आवाज में हमारी महिलाएं गीतों के माध्यम से बाबा साहब के संविधान के बारे में कहती जाती रहती है, बोलती जाती रहती है। ऐसे बहुत सारे लोग हमारे साथ जुड़ते हैं। क्या कहते हैं सर? जय भीम। जय भीम। सप्रेम जय भीम। जय भीम। क्या कहोगे सर संविधान के बारे में? संविधान जो बनाया गया, भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी ने जब संविधान बनाया तो हमारी जिम्मेवारी है कि हम लोग इस बात को ठीक तरह से समझे कि बाबा साहब ने जो संविधान बनाया उसके लिए उन्होंने कितना कष्ट किया। काफ़ी जद्दोजहद के बाद में बाबा साहब को संविधान बनाने का मौका मिला। जो लोग नहीं चाहते थे कि बाबा साहब इस संविधान सभा में आए, उन लोगों ने बाबा साहब को रोकने के लिए काफ़ी कोशिश तो की, लेकिन जो वेस्ट बंगाल में से जो हमारे नमो शूद्राय जाति के लोग थे, उन्होंने बाबा साहब को संविधान सभा में तो भेज दिया। उस समय में बाबा साहब डॉक्टर भीमराव रामजी अम्बेडकर जी ने भगवान बुद्ध के तत्व को संविधान में लागू करने के लिए काफ़ी कोशिश की। उन्होंने संविधान सभा में भी बहुत कोशिश की, तब जाके फंडामेंटल राइट्स जो है, कॉन्स्टिट्यूशन रेमेडी जो है, वो बाबा साहब उसमें अंतर्भूत कर सके। साथियों, मैं इस माध्यम से लॉर्ड बुद्धा टीवी के माध्यम से एक अपील करना चाहूँगा। आज के दौर में जो संविधान है खतरे में है, और संविधान खतरे में है, संविधान खत्म तो हमारे हक और अधिकार खत्म। हमारे बाबा साहब ने इतना बड़ा संघर्ष खड़ा कर दिया संविधान के लिए, और ये हमारी जिम्मेवारी है कि बाबा साहब ने जो हमें मिशन दिया है वो मिशन को हम ठीक तरह से चलाएं, संविधान को ठीक तरह से बचाएं। संविधान बचाने के लिए हम हमारे पूरी पुरजोर कोशिश करें। आने वाले समय में संविधान को बचाना यही हमारा सबसे बड़ा उद्देश्य होना चाहिए, और हम लोग उसके लिए काम करना चाहिए। यही आज के दौर में मैं आपको बताना चाहूँगा। जय भीम। सर क्या नाम है? मेरा नाम रविंद्र हिरोड़े है। तो दर्शकों, इस प्रकार लोग अपने दिल की बात, मन की बात कहते हैं संविधान के बारे में।
आपको पता होगा अगर एक संविधान बदलता है दर्शकों तो हमारी क्या हालत हो सकती है। हम लोगों ने यह भी सोचना चाहिए जब इस देश में मनुस्मृति थी, मनुवाद था, चातुर्वर्ण व्यवस्था थी, तो किस प्रकार के लोग जीना जीते थे। लेकिन बाबा साहब का यह संविधान आया और हमें इस देश में इक्वेलिटी, यहाँ पे जो राइट दिया, समानता का अधिकार दिया, और आज हम सब लोग बराबरी का यहाँ पे सब हर एक काम करते हैं। ये देन है बाबा साहब के संविधान ने। अगर इसी प्रकार संविधान के बारे में लोगों में चर्चा होते रहे, जागरूकता होते रहे, और यही प्रयास लॉर्ड बुद्धा टीवी चैनल करना चाहता है। दर्शकों, अगर आप भी अपने गांव में, अपने कस्बे में, अपने इलाके में इसी प्रकार का ये कार्यक्रम मेरा गांव भारत का संविधान करेगा आदर्श गांव का निर्माण, यह कार्यक्रम का आयोजन करना चाहते हो तो मैं प्राध्यापक गजेंद्र गवई, मुझे आप या हमारे मुख्य कार्यालय को नीचे दिए हुए नंबर पर आप संपर्क कर सकते हो। तब तक के लिए मुझे दिए इजाजत। मिलते हैं इसी प्रकार के किसी दूसरे गांव में, दूसरे डगर शहर में, दूसरे विहार में, और चलते हैं, मिलते हैं। तब तक के लिए फिर से एक बार आपसे विदा लेता हूं। जय भीम, नमो बुद्धाय। जय भीम, जय भीम, जय भीम, जय संविधान, जय संविधान, जय संविधान, जय भीम।